वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे SICI के मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 1-2 का, उसके बेस पे हमें पहला एंड दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है एक बैंक में जो 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है, 2 साल बाद वो अपना पैसा निकाल लेता है। मतलब 2 साल के लिए उसने SI पर पैसा डाला था, तो 20,000 रुपये डाले, मतलब एज ए प्रिंसिपल 10% की रेट पर 2 सालों के लिए। तो कितना SI आ गया? 4,000। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो अमाउंट क्या होती है? अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई। देन कहता है कि इसने सारा पैसा निकाल लिया और दूसरे बैंक में डाल दिया जो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। 2 साल बाद उसे है ना इतना रुपए ज़्यादा, मतलब 2460 रुपये ज़्यादा मिलता है जो भी रुपए उसने इन्वेस्ट किया था। मतलब यहाँ पे हमें अमाउंट पता चल गई कि देखो हमें 24,000 रुपये अब दूसरे बैंक में इन्वेस्ट करने हैं, 2 सालों के लिए करने हैं, 8% की रेट पर करने हैं, और इतना हमें CI मिल रहा है क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया था उससे इतना ज़्यादा, मतलब ये एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस CI। और हमें पता है कि जब हम ओरिजेंटल मेथड से करते हैं रेट में, जैसे 10% होता तो हम क्या करते हैं 10 से 11, तो मतलब यह आता प्रिंसिपल और अमाउंट, ऐसे चलता हमारा 2 सालों के लिए होता। तो हम यहाँ से भी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने रेशियो निकाला और 2 सालों के लिए होता है, तो क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे तो हमें पता चलेगा 20 से 21 हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है 20 पे, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई हमारी? 5%, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पहला क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछा है, R की वैल्यू क्या है, तो R की वैल्यू कितनी है? 5%, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 5% हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रखा है, देखो थोड़ा सा सेक्शन ब्लर है क्वेश्चंस का, अगर आपके पास बुक है तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर जो पर्सन है वो इन्वेस्ट करता 50,000, देखो उसने 20,000 डाले थे स्टार्टिंग में, अगर अब उसकी जगह पे वो 50,000 डालता सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर निकालता, फिर उसको CI पर डालता, तो उसका नेट प्रॉफिट बताना है। तो देखो 50,000 डालता, 10% उसमें रेट था और 2 सालों के लिए, तो वहाँ से इतना आ रहा था, अमाउंट हो गई 60,000। अब 60,000 को विड्रॉ किया, दूसरे बैंक में डाला, 2 सालों के लिए रेट 5% आई थी, ठीक है। तो 5% की रेट से हम CI की रेट 2 सालों के लिए निकाल लेते हैं, मतलब भाई एक कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गई 10.25, तो हमने यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास इतना इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितनी हो गई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट पूछा है, तो जो भी अमाउंट है उसमें से हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना, मतलब स्टार्टिंग में जो मतलब प्रिंसिपल था ना वो घटा देंगे तो हमें कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, तो हमें लास्ट तक हो रहा है 16,150 प्रॉफिट, ठीक है। देन इसने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला अभिषेक इन्वेस्ट करता है एक सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 5 ईयर, ठीक है। हमने मान लिया X रुपये उसने इन्वेस्ट किए 8% की रेट पर 5 सालों के लिए, तो उसे 3800 रुपये SI के रुपये मिल गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि उसने 9500 रुपये इन्वेस्ट किए थे। अब बोलता है वो इसी पैसे को CI पर लगाता है 2 सालों के लिए, ठीक है। ओके, सेम अमाउंट सेम रेट पर 2 सालों के लिए, तो हमें अमाउंट CI बताना है कि कितनी अमाउंट उसे मिलेगी 2 साल बाद। तो वही रेट 8% था, तो एक कंबाइंड रेट निकाल ली 2 सालों के लिए, तो वो इतनी आ गई। तो प्रिंसिपल पे हमने वो रेट लगा दी, तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, कि वो इतना इंटरेस्ट कमा रहा है, ओके। क्योंकि इसने बोला ना कितनी अमाउंट वो CI के रूप में रिसीव करेगा, CI मतलब इंटरेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, इफ़ ए सम इज़ इन्वेस्टेड इन स्कीम B, ठीक है, स्कीम B में इन्वेस्ट किया जाता है CI पर, जब जो अमाउंट ऑब्टेन की गई है ना 2 साल बाद स्कीम से, वो 1.44 टाइम्स है जो इन्वेस्ट किया था। तो हमने मान लिया 1 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो वो इतना अमाउंट उसे मिल रहा है। मतलब अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, दोनों जीरो हटाएंगे तो 100 और 144, 2 सालों के लिए, तो हमें तो पता चलेगा 10 से 12 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है 10 पे, तो कितनी रेट है? 20% की, ठीक है। अब बोला कि से रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर स्कीम है ना, वो हाफ है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की थी, तो मतलब इसका 10% हो गई कि हाफ हो गई, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट अर्न बताना है 8,000 जब हम इन्वेस्ट करें, ठीक है, हर स्कीम में। ईच स्कीम का मतलब CI में भी SI में भी। तो SI कितना है? 8,000 में 2 सालों के लिए 10% की रेट पर 1600, और CI 8,000 पर जो रेट थी हमारी 20%, उसकी रेट पर 20% 2 सालों के लिए, मतलब कंबाइन होती है 44%, ठीक है, जैसे निकाल के भी दिखा रखा है। तो टोटल इंटरेस्ट इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th का। क्या कह रखा है कि समीर बोरो 17,500 रुपीज़ फ्रॉम दिव्यराज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। कहता है कि 17,500 उसने विड्रॉ किए दिव्यराज से 20% की रेट पर, ठीक है। तो कहता है कि टाइम है 1 ईयर, क्योंकि देखो इसने बोला है ना 17,500 दिव्यराज से कंपाउंड इंटरेस्ट पे एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। लेकिन अगर वो 5,000 रुपये हर साल पे कर रहा है तो मतलब 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 3500 है, तो अमाउंट कितनी हो गई 17,500 प्लस 35 21,000, उसमें से 5,000 उसने पे कर दिए तो 16,000। अब दूसरे साल के लिए भी हम CI निकालेंगे 16,000 पे, तो रेट तो वही सेम है, तो 3200, तो अमाउंट कितनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देन उसने 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या आएगा, जो ये अमाउंट आई थी उसमें से फिर से 5,000 पे कर दी। फिर 3rd ईयर के लिए CI निकाला, फिर अमाउंट आया प्रिंसिपल प्लस CI। फिर 4th ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो बचा था उसमें से भाई 5,000 पे कर दी, इतना है। अब इस पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो मतलब जो भी प्रिंसिपल था और जो भी इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 4th ईयर में उसे इतनी अमाउंट पे करनी होगी। मतलब इसमें हर साल पे करने पर है, तो 1 साल के लिए तो CI SI बराबर होता है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया HCI और SI फॉर्मूला, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 6th क्वेश्चन बोल रखा है अंकुर इन्वेस्ट करता है X, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स हो गया, और उसे टोटल इंटरेस्ट मिल जाता है इतना, ओके। देन इसने बोला कि वो ना X प्लस 7,000 इन्वेस्ट करता है एडिशनल 5% पे, मतलब पहले 15 था तो अब 20% पे 2 सालों के लिए, तो अब कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, रेट हमें दिया गया है तो कंबाइंड रेट कितना हो गया 32.25, ठीक है। तो X पे 32.25% लगाते हैं तो हमारा CI आएगा, क्योंकि कंबाइंड रेट निकाल लिया हमने, तो वहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 18,000। अब इस प्रिंसिपल में 7,000 जोड़ के 20% की रेट पर 2 सालों के लिए 44% कंबाइन हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 11,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th में बोल रखा है कि 7th में बोल रखा है कि एक टोटल ऑफ 18,750 इन्वेस्ट किया गया एक मैन के द्वारा एक बैंक में, ठीक है। 2 सन्स के अकाउंट में, एक की उम्र 12 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी, और कहता है कि एट द एंड उन्हें इक्वल अमाउंट मिल रही है 18 साल की उम्र में, मतलब इसको तो 6 साल बाद मिल रही है, इसको 4 साल बाद, क्योंकि 18 साल पे मैच्योर होगी वो पैसे, ठीक है। रेट है 5%, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल मिल रही है, और किस पे है ये हमारा है 1 मिनट SI पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। टाइप भी पता चल गया तो अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल X था, इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, एंड ये प्रिंसिपल है, इसी को इसके ऊपर पहले तो हमने SI निकाला, फिर इसी में ये प्रिंसिपल हमने ऐड ऑन कर दिया, मतलब SI प्लस प्रिंसिपल, तो एक दूसरे की इक्वेट कर दी। यहाँ से सोल्व किया तो X की वैल्यू आ गई 9,000 की, हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 9,000 थी, किसके लिए 12 साल के बच्चे के लिए, और इसने पूछा भी किसके लिए, यंगर के लिए, सॉरी यंगर के लिए पूछा है ना, तो 9,000 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से बता देंगे। दैन इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th का। वीर इन्वेस्ट करता है X SBI में 18% की रेट पर 2 सालों के लिए, तो उसे SI इतना मिल जाता है, मतलब यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। अब कहता है कि वो इस प्रिंसिपल अमाउंट से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है सेम पीरियड के लिए इस रेट पर, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए इस रेट पर, कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट जब ऐसे हो जाए तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो आ गया हमारा, क्योंकि इस प्रिंसिपल में इसने इतना ज़्यादा लिया है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है CI के लिए 2 सालों के लिए, तो पहले साल के लिए रेट हमारा 14 सही 2/7 है, मतलब 1/7 है, तो इतना इंटरेस्ट आ गया। दूसरे साल के लिए हमारी रेट है ना वो 16 से 2/3 है, मतलब 1/6 है, तो 21,000 पे 1/6 लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 21,000 थी, तो वो आ गया 5, ठीक है। एंड देन अब जो इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3,000 पे भी हमने इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 4,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 4,000 प्लस 3,000 मतलब 7,000, ठीक है। ये 4,000 हो गया ना, मतलब ये 500 और ये 3,500 है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 4,000 तो CI आ रहा है, और 3,000 ये CI पहले साल का CI आ रहा है, दोनों CI को हमने ऐड ऑन किया 7,000 आ गया, ठीक है। 4,000 था दूसरे साल का, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया 9th का। 9th में हमें बोल रखा है वीर ने इन्वेस्ट किए हैं
22,500 2 सालों के लिए X% की रेट पर, ठीक है, स्कीम ए में, तो उसे कंपाउंडेड एनुअली, और उसे ना टोटल अमाउंट इतनी मिलती है। तो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ठीक है, रेशियो निकाला 2 साल के लिए था तो अंडर रूट किया, तो यहाँ से पता चला 15 से 18 हो रहा है, मतलब 3 इंक्रीज हो रहा है 15 पे, तो मतलब यहाँ से रेट आ गई। देन इसने बोला कि 20 स्कीम में भी उसने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 2600 अमाउंट एंड इन्वेस्ट टोटल अमाउंट इन बी, मतलब जो अमाउंट थी उसमें 2600 ऐड किए, ठीक है, 32,400 में उसने 2600 ऐड किए, और मतलब 35,000 क्या हो गया एसआई के लिए प्रिंसिपल, उसको 20% सेम रेट पर 3 सालों के लिए लगाया, तो कितना प्रिंसिपल आएगा, तो वो आ गया, मतलब सॉरी एसआई आएगा तो वो आ गया 21,000, ठीक है। यहाँ पे मेन रोल हमारा फॉर्मूले का एंड जो भी रेशियो हम निकाल रहे हैं, लाइक जो भी हम परसेंटेज फॉर्म में इसके इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हैं उसका है, ठीक है। 10th में बोल रखा है एक स्कीम ऑफर करती है 10% ए स्कीम के लिए सीआई, 20% दूसरी के लिए और 40% तीसरे स्कीम के लिए। वीर ने इन्वेस्ट किए टोटल अमाउंट को 32% पहली में, 20% दूसरी में और बचा हुआ तीसरी में, मतलब 32 और 20 हो गया 42, तो मतलब सॉरी 52, एंड 100 में से 52 घटाएंगे तो 48% इस स्कीम में। हमने मान लिया कि उसके पास है ना 10,000 रुपये सम था, तो उसका 3200 2,000 और 48 उसने इन्वेस्ट किया, टाइम 2 साल था, और सीआई टोटल उसे इतना मिला। तो हम निकाल सकते हैं ये 10% की रेट पर 2 सालों के लिए 21% हो जाएगा, ठीक है, पहले पे 21%, दूसरा 20% की रेट से 44%, और 40% की रेट से निकाल तो 96%, और ये टोटल किसके बराबर होगा 66 हो गया, क्योंकि टोटल हमारा सीआई इतना है। यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास है ना एक्स की वैल्यू आ गई। देन इसने बी और सी का इंटरेस्ट पूछा है, तो बी और सी में जो मतलब जो इन्वेस्ट किया था उसका, तो इनका जो भी डिफरेंस था वो 2800 था, मल्टीप्लाई में ये कर दिया तो ये 2996 आ रहा है, मतलब अप्रोक्स में 3,000 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th का। सतीश बोरो करता है एजुकेशन लोन 75,000 पे एसबीआई से 10% की रेट पर कंपाउंडेड एनुअली, टाइम 2 साल है। तो सीआई हम निकाल सकते हैं 75,000 10% की रेट पर 2 सालों के लिए जो रेट हो जाती है वो हमारी 21% हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सीआई आ गया, अमाउंट हो गया इतना। फिर कहता है कि वो जो भी अमाउंट होती है उसमें से वो ना पे कर देता है 30,750, ठीक है। अब कहता है कि अब उसे कितना और अमाउंट पे करना पड़ेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है। तो अब रिमेनिंग प्रिंसिपल हो गया इतना, इस पर अब वो फिर से 10% की रेट पर 2 सालों के लिए लगाएगा, तो कितना इंटरेस्ट आ गया 12,600, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेगा तो 72,600 उसे फिर से नेक्स्ट 2 ईयर्स बाद पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 12 का क्वेश्चन क्या कह रखा है, वीर इन्वेस्ट करता है 21,000, ठीक है, एक स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो ऑफर करती है। इंटरेस्ट किस किस रेट पर, देखो 14.2% पहले साल के लिए, 12 मतलब 1/2% दूसरे के लिए, मतलब 1/8 होता है फ्रैक्शन फॉर्म में, और 11 से 1/9 मतलब तीसरे साल के लिए, मतलब 1/9%, ठीक है। तो कहता है कि देखो पहले साल के लिए 21,000 पे 1/7 के तो इतना इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल के लिए भी 21,000 पे लगाएंगे 1/8 तो इतना इंटरेस्ट है। अभी इस 3,000 पे भी इंटरेस्ट लगाएंगे 1/8 की रेट से ही, क्योंकि इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट लगता है ना सीआई में। तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट आ गया 3,000। देन फिर से जो थर्ड ईयर होगा उसमें 3,000, देखो पहले तो 21,000 पे लगाया 1/9 के, फिर 3,000 पे इस पे लगाया, फिर 3,000 इस पे लगाया, तो टोटल इंटरेस्ट इतना आ गया। तो सारा इंटरेस्ट जोड़ दो 3 मतलब 9,000 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे बस यही है कि हर साल मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगेगा, ये ही मेन रोल है इसका, ठीक है। 13 में क्या बोल रखा है, सतीश इन्वेस्ट करता है 16,000 सिंपल इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए, ठीक है, 8% की रेट पर, तो उसे इतना इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही बोला है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हमने क्या किया, रेट निकाल ली, 15% हमारी रेट आ गई। अब इसने बोला अगर वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट था उन दोनों को अब वो इन्वेस्ट करता है 5% और रेट पर, मतलब 20% की रेट पर सीआई पर, तो टोटल इंटरेस्ट 2 साल बाद बताना है। तो सीआई की रेट पर 20% की रेट पर जो हमारी रेट होती है वो जाती है 44%, तो मतलब 20,800 जो प्रिंसिपल था उस पर 44% की रेट से लगाएंगे तो जो सीआई है वो आ जाएगा 9,152, ठीक है। देन है 14th का। तो 14th में हमें क्या बोल रखा है, भाव्या और वीर इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल को 2 अलग अलग स्कीम में। भाव्या इन्वेस्ट करती है x रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 सालों के लिए, ठीक है, कंपाउंड 2 सालों के लिए 20% की रेट पर, और ना वो वीर इन्वेस्ट करता है 4,000 ज़्यादा भाव्या से SI पर 15% की रेट पर एंड 3 सालों के लिए, ठीक है, 15% एनुअली ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो वीर इन्वेस्ट 4,000 मोर देन भाव्या ऑन सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए 15% की रेट पर, और कहता है दोनों का इंटरेस्ट इतना है। मतलब इसका जो मतलब भाई SCI निकालेंगे 20 पर मतलब 44%, और ये निकालेंगे 15 45%, तो यहाँ पे इसके बराबर आएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो
एक्स की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। तो अप्रोक्स उसने पूछा ही है, वीर का तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12,800। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो तो यहाँ पे 15th का हमें क्या दे रखा है, पी इन्वेस्ट करता है एक्स रुपए 2 सालों के लिए और एस आई की रेट है 15%। ठीक है, और एक क्यू है उसमें वो इन्वेस्ट करता है प्लस 2500 सेम पीरियड के लिए और रेट है इसका 20%, लेकिन इसमें सी आई के लिए तो 20% की रेट पर सी आई में 2 साल के लिए रेट होती है 44% और टोटल इंटरेस्ट उससे मिल रहा है इन दोनों का मिला के 32,550। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो इसकी इक्वेट आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि इतना प्रिंसिपल वो लेके चला था। देन 16th पे जाते हैं। तो 16th में थोड़ा एपी एंड जो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी की कंसेप्ट है, उसने बोल रखा है कि सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ है फरीदाबाद की वो इंक्रीज हो रही है एपी में। फर्स्ट ईयर 5% और कॉमन डिफरेंस भी 5 है। तो हमें पता है कि जो एपी होता है उसमें पहली टर्म ए होती है, दूसरी होती है मतलब पहले टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फिर थर्ड टर्म होती है वो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको 2 टाइम्स एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ऐसे चलता जाता है, तो मतलब ये एपी हमारी बन गई। देन इसने बोला लेकिन है ना वो माइग्रेशन रेट है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, जीपी की फॉर्म में, मतलब भाई ये होता है जीपी हमारा होता है रेशियो फॉर्म में, मतलब ए आर स्क्वायर इस टाइप से, तो ये हमारी जीपी आ गई। अब इसने बोला कि अगर पॉपुलेशन 31 दिसंबर 2010 को 1 मिलियन थी तो वो ईयर बताना फरीदाबाद का जब है ना फॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब पहला फॉल ज़्यादा होता है इंक्रीज़ के कंपैरिजन में। तो देखो हमने देखा कि 6th ईयर में 32% डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इंक्रीज सिर्फ 30% हो रहा है, मतलब 2% डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस टाइप से हमें पता चल गया कि 2010 प्लस 6 ईयर तो करेंगे तो 2016 में डिक्रीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 का। तो मोनिका ने डिपॉजिट किए थे 10,500 बैंक में 2 अलग अलग स्कीमें, एक 10% की रेट पर। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो एक्स रुपये हमने मान लिए, इसमें 10,500 माइनस एक्स, क्योंकि उसने टोटल 2 स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं 10% की रेट पर, एक में 2 साल के लिए और एक में 3 साल के लिए। तो कहता है कि उसे ना इंटरेस्ट जो मतलब अमाउंट मिल रही है वो सेम मिल रही है। तो अमाउंट वही इंटरेस्ट प्लस हमारा प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट हमारा ये आएगा क्योंकि सी आई पे है ना, तो सी आई पे है तो 10% की रेट 2 सालों में 21% हो जाएगी और यहाँ पे करेंगे तो 3 साल में हो जाएगी 33.1%। ठीक है, मतलब पहले मैंने 2 सालों का निकाला वो 21%, तीसरे साल का और फिर से ले लिया तो यहाँ 31.1 आ गया। देन ये अमाउंट आगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 5500 और इसने पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी दूसरे साल के लिए, तो 10,500 माइनस 5500 करेंगे मतलब 5000। ठीक है, फिर बात आती है 18th की। तो 18th में बोल रखा है एक पार्ट ऑफ 38,800 है ना वो मतलब एक्स मान लिया और ये 38,800 माइनस एक्स, ये 72% रेट पर दिया गया 6 महीने के लिए और 1 साल बाद जो दूसरा पार्ट था ना वो दिया गया, क्योंकि ओवरऑल हमने 3 साल के लिए दिया था, मतलब दूसरा पार्ट हमने 2 महीने के लिए दिया, 24 महीने मान लो 2 साल मान लो। ठीक है, और इसको हमने 5% की रेट पर और इंटरेस्ट का रेशियो इसने बोल दिया कि 5:4 का है। ठीक है, तो यहाँ से बस हमें सोल्व करना है दोनों का इंटरेस्ट का। ठीक है, एस आई के ऊपर है तो प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम रेशियो है हमारे पास इंटरेस्ट का। तो यहाँ से सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई, सेकंड पार्ट पूछा है तो 38,800 में से 10,000 घटाएंगे तो 28,800 हमारा आंसर आ जाएगा। देन इसने बोल दिया कि सपना है ना वो बोरो करती है एक सर्टेन सम, ठीक है, कविता से रिपेमेंट पे और बेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट 8% पहले साल के लिए 2 सालों के लिए, फिर 9.5% अगले 4 सालों के लिए, 11% की रेट अगले 2 सालों के लिए और 12 साल के लिए टोटल मतलब बचे हुए 4 सालों के लिए 12% है। प्रिंसिपल 9,000 है तो हमें एस आई बताना, मतलब एस आई कितना है और फिर अमाउंट बतानी है। तो प्रिंसिपल प्लस एस आई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। तो 9,000 पे 8 सालों के लिए 2%, फिर 9,000 पे 9.5% 4 सालों के लिए, ऐसे करके हमने सोल्व किया ना तो यहाँ से एस आई इतना आ गया और फिर प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। देन आती है 20th की बारी की, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी सर्टेन सम पे x% की मतलब एक्स पे मान लिया और 8% की रेट पर 2 सालों के लिए वो तो 164 है और सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पे उसी रेट पे 3 सालों के लिए 240 है। तो यहाँ से ऐसा ही हमारा आ गया, मतलब ऐसे निकालते तो XR मतलब 8,000, लेकिन हमें तो पता है ऐसा ही 3 सालों के लिए है 240, लेकिन ऐसा ही तो हर साल बराबर होता है, मतलब 1 साल के लिए 80 है, लेकिन CI भी तो हर साल बराबर होता है, मतलब 1 साल के लिए 80 है तो दूसरे साल का कितना होगा 164 में से 80 घटा देंगे मतलब 84, तो कितना इंक्रीज हुआ मतलब 4 का दूसरे साल 4 किस पे निकला है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब 80 पे, तो 5% रेट आ गई। तो हम प्रिंसिपल इसने पूछा है तो यहाँ पे पुट कर देंगे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 1600। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।